गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 3.1, 2 और 3.3 तक का चैप्टर कर लिया था। 3.3 के लास्ट 2 सवाल छोड़े थे, तो यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो बच्चों ने जो भी प्रॉब्लम पूछी थी उसका मैंने व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन दे दिया था। तो आज अपने 3.3 के जो लास्ट 2 क्वेश्चन रहे थे गुणनखंड विधि के, वो दोनों क्वेश्चन करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है विधि का वो ये है कि 4x² प्लस 4a²x माइनस कैसे माइनस 4a²x प्लस a की 4 माइनस b की 4। अब क्या यहाँ कोई डिजिट नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें अचर पद जो होता है हमारा, ये जो अचर पद होता है ये हमारा 1 2 3 4 के रूप में आता है। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने कहा था अचर पद ए बी सी डी और जेड वाले होते हैं, अचर पद होते हैं, लेकिन मैंने कहा था ये बात ये सही थी, लेकिन ये इस रूप में आते हैं, मैंने ये कहा था। लेकिन यहाँ अचर पद जो है हमें द्विघात समीकरण दी है, हमें द्विघात समीकरण दी है और हमें किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है। इस x का मान पूछा है, इट मींस क्या है, ये अचर है, x हमारा क्या है, चर है। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड क्या होते हैं कि जो अपने जो गुणनखंड करते हैं उस विधि से नहीं हो रहे, इसके कुछ अलग हटके होते हैं। हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। a की 4 माइनस b की 4 कब बना था, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर से, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर से। इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो ये चीज बनती है। अब देखो हमारा गुण आना कितना चाहिए, 4 गुणा a की 4 माइनस b की 4 आना चाहिए, है ना। अब देखो ये तो a की 4 प्लस b की 4 बना रही है, इन दोनों को गुणा क्या बनेगा, ये बन जाएगा। लेकिन 4 कैसे आएगा, जब इन दोनों का क्या हो 2 2। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि a की 4 माइनस b की 4 कब बनता है, जब दो चीजों का स्क्वायर वो माइनस वाला हो, a प्लस वाला हो, दोनों गुणा करके पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इनको जोड़ के देखते हैं कि इन दोनों का गुण है, तो ये दोनों का गुणा हमारा जोड़ने पे आ रहेगा। जोड़ के देखना, 2 और 2 4, सॉरी एक सेकंड रुको, जोड़ के दिखा रहा हूं आपको। अब आपको दो टुकड़े मिल गए, क्या क्या मिले हैं, मैंने माना 2a² माइनस b², एक मेरे पास है 2a² प्लस b²। इस फॉर्म में आगे मेरे पास दो टुकड़े। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस का निशान है, कौन सी टर्म बन रही है, प्लस माइनस प्लस, ये वाली टर्म बन रही है, इसके क्या होते हैं, दोनों गुणनखंड जो होंगे, सॉरी दो जो टुकड़े होंगे, दोनों टुकड़े किसके होंगे, माइनस के। तो मैं इन दोनों के आगे क्या लगा देता हूँ, माइनस। अब जोड़ने पे ही आना चाहिए, जोड़ के देखो, माइनस का 2a² प्लस 2b² माइनस का 2a² माइनस का 2b², इससे ये कटेगा, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस के 4a², आगे इसके आगे x x लगा लो, 4a²x आ जाएगा। समझ में आई बात, यानी जोड़ने घटाने पे बीच वाला है, गुणा करने पे साइड वाला है। तो यहाँ फटाफट की चीज पुटअप कर देंगे। देखो कैसे, 4x² की जगह 4x² वैसे का वैसे, माइनस 2a² माइनस b²x प्लस, सॉरी माइनस 2a² प्लस b²x प्लस a की 4 माइनस b की 4। इन दोनों में क्या तुम्हारा है, 2 सॉरी कॉमन आ रहा है, 2x आ रहा है, 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b², इसको ब्रैकेट में ये बड़े ब्रैकेट प्लस यहाँ क्या आ रहा है कॉमन, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर आ रहा है, तो आगे क्या बचेगा, ये आ गया, तो यहाँ बचेगा 2x, सॉरी एक सेकंड रुके, हाँ यहाँ 2x आएगा, क्योंकि 4x को में 2x कॉमन गई, 2x बचे, 2x आ गया। अब देखो मुझे गलती है कैसे पता चला, क्योंकि मेरे अंदर वाला ब्रैकेट वाला जो अंदर वाला होता है, ब्रैकेट के अंदर वाला वो सेम आना चाहिए। यहाँ मेरे पास x था, यहाँ 2x आते, मैं एक बार के लिए रुका ना, क्योंकि ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ब्रैकेट के कॉमन लेने के बाद जो दो ब्रैकेट बनते हैं, दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे। तो यहाँ 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ जो बचा हुआ है, सॉरी हाँ 2x, यहाँ से तो 2x कॉमन निकल, सॉरी a² प्लस b² कॉमन निकलने के बाद यहाँ 2x बचा, ये माइनस का कॉमन लेना आपको, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस a² माइनस b²। क्यों, a की 4 माइनस b की 4 होगी, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, प्लस वाला कॉमन आ गया, माइनस वाला बच। अब देखो इन दोनों में
ये तो आ गया 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये आ गया। यहाँ क्या बचेगा, इसको इक्वल टू 0 लगा दो, दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। इसका सॉल्यूशन करोगे आपको x की वैल्यू चाहिए, ये ब्रैकेट उधर जाएगा, क्या आएगा 2x बराबर में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, x का मान निकालोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2। इधर देखेंगे 2x बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में x का मान निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में 2। दोबारा समझा देता हूँ सारा सवाल। ये दो टुकड़े करने मैंने आपको बता दिए, इसके बाद में ए स्क्वायर यहाँ से 2x कॉमन आएगा, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा a की 4 माइनस b की 4 में से कैसे बता a की 4 माइनस b की 4 में मैंने बताया कि एक बार तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ेगा, एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बाहर निकल गया तो हमने क्या बच गया a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर बच गया। अब आगे बात परफॉर्म हो गई है, ये हमें पूरा पूरा अचल मान के चलना है, ऐसे नहीं है कि इसे a स्क्वायर या बी स्क्वायर को इधर उधर कर देंगे, पूरा पूरा एक ब्रैकेट बांध के रखना, आपको खोलना नहीं है, ध्यान रखें। इसमें आपको टुकड़े थोड़े से याद रखने पड़ेंगे और कुछ नहीं है, बाकी सवाल आसान था। अगले सवाल पे बात करते हैं। लास्ट सवाल जो है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। अब देखो x के साथ आपको टुकड़े क्लियर मिल गए, ये दो टुकड़े आ गए ना, इनको खोल दो, x को अंदर गुणा करके देखना, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी एक्स कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ऑटोमेटिक टुकड़े दो टुकड़े मिल गए हमें, जोड़ घटाव वाले रूप में मिल रहे हैं ना, तो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये क्या होगा, बी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा ए एक्स बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा। यहाँ से देखो c कॉमन आएगा, माइनस का c कॉमन ले लो तो यहाँ ax बचेगा, प्लस का क्या बचेगा b बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया। ax प्लस b एक ब्रैकेट बन गया, दूसरा ब्रैकेट क्या है bx माइनस c, दोनों के बराबर में 0 लगा दो, इसके बराबर में 0। यहाँ से क्या आएगा ax बराबर माइनस का b, x बराबर क्या आएगा माइनस b अपॉन में a। इधर है bx माइनस c बराबर 0, bx बराबर c, x बराबर निकालेंगे c बटा में b। ये x की दो वैल्यूज आ गई। ये थी हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के द्वारा शून्यांक निकालने, क्या निकालने, शून्यांक निकालने या द्विघात समीकरण का हल निकालने के तरीका। इसके बाद हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि पढ़नी है। आज हमारा जो काम है वो मेन काम ये पूर्ण वर्ग विधि सीखनी। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है कि आपको वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बना के चलना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। तो पहला आपका स्टेप क्या होगा, लिख ले, पहला एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग, प्रत्येक पद में भाग, पहला काम। दूसरा अचर पद का पक्षांतरण, अचर पद का पक्षांतरण। तीसरा काम जो मेन है वो क्या है, x के गुणांक का आधा करके आधा करना, ठीक है। चौथा क्या है, जो आधा आपने किया है x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग यानी स्क्वायर जो है दोनों पक्षों में जोड़ने पर, पक्षों में जोड़ना। ये चार काम आपके, ये चारों काम पहले उतार लें। पहला काम क्या है, देखो आपकी समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है। इस तरह की द्विघात समीकरण आती है ना। हमें पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, कौन सी, पूर्ण वर्ग
विधि, है ना। पूर्ण वर्ग विधि हमें क्या कह रही है कि इस जो द्विघात समीकरण है इसमें आपको x के जो शून्यांक निकालने हैं, इसकी एक विधि ये भी है x स्क्वायर का गुणांक यानी a का x स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है उसका सभी पदों में भाग दो। पहला काम ये, यानी इस जैसे a की जगह जो ये 2 3 4 जो भी लगा हुआ है उसका प्रत्येक पद में भाग देना है, पहला काम। दूसरा क्या है, अचर पद जो c है वो बराबर के क्या है, इस साइड, इसको उधर वाली साइड लेके जाना है, c को किस साइड, जीरो वाली साइड लेके जाना है। दूसरा काम हो गया। तीसरा क्या, x के गुणांक का आधा करो, b का आधा करना है। b का आधा मान लो यहाँ जो b की जगह मान लो 4 है तो 4 का आधा कर लो, 4 का आधा कितना होगा 2। अब यहाँ तक का क्या है, x का आधा करना 2 हो गया। अब यहाँ की उस क्या आधे का स्क्वायर करना, आधे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 को इस साइड जोड़ना है, 4 को दूसरी साइड जोड़ना है। उसके आगे की प्रोसेस आपको समझाएंगे। तो ये आपके क्या है, स्टेप बाय स्टेप ये 4 स्टेप आपको हर सवाल में फॉलो करने। कौन से तरीके में, पूर्ण वर्ग विधि में। कौन सी विधि में, पूर्ण वर्ग विधि में। चलो एक सवाल करते हैं। ये आ गया। अब देखो क्या करना है, पहला काम क्या था, x स्क्वायर के गुणांक का सभी में भाग, क्या है 2। इस बार मान लो यहाँ 1 होता तो भाग देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 है तो हम भाग दे देंगे। इसमें भाग देंगे क्या होगा, 2x स्क्वायर में 2 का भाग माइनस 5x बटा में 2 प्लस 3 बटा में 2 बराबर 0 आ गया। 2 से 2 काट दो, बाकी कोई कट नहीं रहा, तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x बटा 2 बराबर क्या होगा माइनस 3 बटा 2 आ गया। ये बात समझ में आ गई। अगला काम, सॉरी हाँ, अगला काम क्या था कि अचर पद का पक्षांतर करना। पहले स्टेप में 2 का भाग x के गुणांक का भाग दे दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया, अचर पद का पक्षांतर कर दिया। देखो इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। 2 काम हो गए। x के गुणांक का आधा करो, x के गुणांक का आधा कितना हो गया 5 बटा 2 है। इसका आधा करोगे तो कितना होगा, इसका आधा और कर दो तो कितना हो जाएगा 5 बटा 4 हो जाएगा। यानी बट्टे में 2 लगाना। आधे करने का मतलब क्या था, बट्टे में 2 लगाना। 1 2 लगा हुआ है, एक और लग गया तो 2 दूनी कितनी होगी 4। तो 5 बटा 4 हो गया x गुणा इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना है 5 बटा 4 का स्क्वायर। इधर भी जोड़ना है उधर भी जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है उधर भी जोड़ना है। तो अब देखो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x बटा में 2 प्लस 5 बटा 4 के स्क्वायर बराबर में कितना माइनस 3 बटा 2 तो पहले पढ़ा ही है, 5 बटा 4 का स्क्वायर और जोड़ना है। ये बात कंप्लीट होगी, ये सारी विधि कंप्लीट। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे। इसके बाद आपको लिखना क्या है, a की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a माइनस बी का उसके बारे में कुछ नहीं सोचना समझना। यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर पड़ा है उसको यहाँ ले आना है, यहाँ जो पड़ा है इसको यहाँ लिखना है, होल पे स्क्वायर लगाना है। ये दोनों स्क्वायर हटा के पहले और लास्ट को ले आना है। अब ये निशान कौन बताएगा, ये निशान ये वाली चीज बताएगी। अगर ये निशान माइनस का है तब तो यहाँ बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। अगर ये निशान प्लस का है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। सिर्फ इतनी सी बात रखनी है। अगर x का गुणांक माइनस का है तो माइनस आएगा, x का गुणांक अगर पॉजिटिव है तो प्लस का आएगा। बात समझ में आएगी क्यों, क्योंकि देखो जब हम दो सूत्र लिखते हैं क्या लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर इस तरह का लिखते हैं तो आप देखते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये लिखते हैं। अब देखो दोनों आगे और लास्ट वाला दोनों क्या है प्लस प्लस के, लेकिन अगर ये प्लस का है तो यहाँ बीच में प्लस, यहाँ माइनस का है तो बीच में माइनस। स्टेप बाय स्टेप दोबारा उसमें x स्क्वायर का भाग दे दिया, यानी x स्क्वायर गुणा का भाग दे दिया। दूसरे स्टेप में अचर का पक्षांतर कर दिया। तीसरे में इसका आधा किया 5 बटा 2। अचर का आधा करने का मतलब ये होता है कि बट्टे में 2 और लगाना। 5 के बट्टे में 1 2 था, एक और लगा दी, कितने में 5 बट्टे में 4। दोनों तरफ स्क्वायर जोड़ दी, इधर तो दोनों तरफ स्क्वायर के रूप में जोड़ दिया। इन दोनों की स्क्वायर हटा दो पहले लास्ट की, और इन दोनों को डिब्बे में बांध दो। बीच में निशान कौन सा लगाना, जो एक्स वाला है। बात समझ में आ गई। ये लगाने के बाद में इधर वाला सोल्व करो, देखो क्या है माइनस 3 बटा 2 तो पढ़ा ही है, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16। इधर आपको हल करना है, देखो कैसे करेंगे। कितना है x माइनस 5 बटे में 4 का होल स्क्वायर बराबर में
इन दोनों लोग कितना आएगा 16, 8 या 24 प्लस 25 कितना आ गया 1/16 x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो इसकी स्क्वायर हटाएंगे, अब इसकी स्क्वायर हटानी है आपको, इसकी स्क्वायर हटानी है, कुछ नहीं किया मैंने, इधर वाले का लोग लेके जोड़ घटाव किया, इधर वाला वैसे वैसे रखा है। अब ये 1/16 किसकी स्क्वायर होती है 1/4 की, इसका रूट लगा दो, इधर से स्क्वायर हटाओ आगे 1/16 है ना, इसको याद रखना, एक बार प्लस का 1/4 लिखना है और एक बार आपको क्या करना प्लस माइनस का 1/4 बनेगा x माइनस 5/4। ये प्लस माइनस 1/4 क्यों बनेगा ये भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो x के आपको दो मान निकालने हैं, तो एक बार तो x माइनस 5/4 के बराबर में क्या लिखोगे प्लस का 1/4, तो एक बार x माइनस 5/4 के बराबर में क्या लिख दोगे माइनस का 1/4, दोनों लिखने हैं, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। क्यों x के हमारे कितने मान आने चाहिए 2, क्यों आने चाहिए क्योंकि हम द्विघात समीकरण सोल्व कर रहे हैं, x के 2 मान चाहिए। अगर हम सिर्फ एक प्लस वाला ले लेते हैं तो हमारे पास एक ही मान आएगा, लेकिन हमें माइनस वाला साथ में लेना है। अब माइनस प्लस का होता क्यों है ये भी बताऊंगा। इसके बाद x का मान निकालोगे 1/4 प्लस 5/4, ठीक है, सोल्व करोगे तो ये आएगा 6/4 तो ये 3/2। इधर वाले की बात करोगे x बराबर माइनस का 1/4 प्लस 5/4 तो ये आएगा 4/4 यानी 1 आगे ये। अब देखो ये क्यों होता है, देखो एक वर्गमूल का मतलब क्या होता है, मैं कहता हूं 4 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 4 किसका होता है 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, 16 का जब रूट करते हैं 4 होता है। इसका मतलब क्या होता है 4 को 4 से गुणा करने पे 16 बनते हैं, इसका मीनिंग यही होता है। अगर ये तो प्लस प्लस वाला है, प्लस के 4 को गुणा करते हैं प्लस के 4 से कितना आता है 16, माइनस के 4 को अगर माइनस के 4 से गुणा करें तो भी तो प्लस का ही 16 आता है, दोनों टाइम ही प्लस का 16 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16, प्लस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16, अगर 25 का करें तो प्लस माइनस 5 होता है। हम क्या होता है हम जो करते हैं उसमें एक बार 5 ही मान लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं अपने अपने सवालों में, लेकिन जब हम यहाँ x की शून्यांक निकाले तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू दे रही है। हमें स्टेप बाय स्टेप काम रट ही लेना है कि करना क्या है, ऐसे समझने की आवश्यकता ही नहीं। अब देखो एक सवाल और लेते हैं फिर रटेंगे, ये तो बस समझाने का तरीका, अब रटने का तरीका करते हैं है ना, रट ही लेते हैं। देखो एक सवाल करते हैं हमने फटाफट, 4x प्लस 3x प्लस 5 बराबर में 0 हो गया। पहला काम x स्क्वायर का भाग 4 का समय भाग यहां दोगे तो 1 आएगा प्लस 3/4 x प्लस में 5/4। एक काम x स्क्वायर के गुणांक का सभी में भाग, दूसरा इसको दूसरी साइड पका दो, x के इक्वल्स टू कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 3/4 x बराबर में कितना है माइनस के 5/4। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या करना है, इसका आधा करना है, कुछ नहीं करना, आधा करना क्यों करना ही नहीं है, नीचे 2 लगाना है, 4 में कितने हो गए 8, कितने हो गए 3/8 हो गए। अब देखो आपको कुछ नहीं, इधर जो है वैसे वैसे रख दो, 3/4 x प्लस लगाओ 3/8 डिब्बे में बंद करो, 3/8 कहां से आएगा 8 बट्टे में 2 लगा दो, ये 3/8 इधर जुड़ा है, इधर कितना 5/4 है, तो इधर भी कौन है 3/8 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, आप ये सोचेंगे कैसे बन रहा है, आप ये सोच रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, ये लो डिब्बा बना दो, बढ़ा दिया डिब्बा, x का गुणांक क्या है प्लस का है, बीच में प्लस लगा दो, इतनी बात समझ में आ गई। ये कौन है x है, ये लो, ये कौन है 3/8 है, ये लो। अब आप सोच रहे हैं सर इसका स्क्वायर था इसका स्क्वायर था, ये लो, बात समझ में आ गई। x वाला निशान उठाना है, बाकी दोनों चीजें उठा के सीधी सीधी अंदर फिट कर देंगे, कुछ नहीं करना। इधर देखो कितना है माइनस के 5/4 प्लस में 3 दिया 9 8 2 64 स्टेप के जोड़ दिया। अब आगे वाला स्टेप आपको सॉल्यूशन करना सीखना है, इतना काम आपको लिखने वाला था। अब एक आगे वाला सॉल्यूशन कैसे रखते हैं, इधर वाला तो वैसे वैसे रहेगा x प्लस 3/8 का स्क्वायर, इधर कितना आ गया 64 लोग आएगा। अब देखो 16 5 80 प्लस में 9, ठीक क्या हो गए माइनस
देखें माइनस का 71/64 आ गया, x प्लस 3/8 के होल स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब क्या, आगे वाला स्टेप मैंने क्या कहा था, इसका रूट हटाओ, इधर रूट लगा दो, इधर स्क्वायर हटाओो, इधर रूट लगाओ। अब देखो रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होता, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर माइनस का हो ही नहीं सकता, माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता। ये ऐसी स्थिति आपके सामने आती है, आपको क्या लिखना है, वास्तविक मूल उपस्थित नहीं है, वास्तविक मूल उपस्थित नहीं है। आपको ऐसी कंडीशन आनी पड़ेगी, अगर माइनस वाला आ जाए, उसका रूट करना पड़ जाए, तो आपको क्या लिखना है, वास्तविक मूल उपस्थित नहीं है। वरना इसका आगे अगर रूट निकल जाता तो आपको जोड़ घटाव करना था। अब क्या, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, है ना, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब पहला काम क्या, 3 का भाग देना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस 2/3 बराबर। दूसरा काम है चर का पक्षांतरण, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स बराबर माइनस का 2। तीसरा काम इसके बटे 2 बना 3 में 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। आगे बात समझे। अगला काम मैंने क्या बताया था, x के यानी निशान कौन सा, माइनस का, माइनस लगा दिया, इधर से x उतारा, इधर से 5/6 उतार दिया, होल पे स्क्वायर लगा दिया। इधर क्या आया, माइनस 2/3 प्लस 5 का 25, 6 का 36 आ गया। इसके बाद देखो ऐसा आने के बाद में आपको क्या करना है, इधर वाला वैसे वैसे रहेगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इधर कौन आएगा, अब लोग तुम लेंगे 36 बार 2 24 प्लस 25, ठीक है। अब क्या जाएगा, यहाँ से 1/36 x माइनस 5/6 का स्क्वायर, x माइनस 5/6 स्क्वायर हटाएंगे, 1 का 1 36 का 6 प्लस माइनस, एक बार क्या करेंगे, x माइनस 5/6 के बराबर में 1/6 लिख दे प्लस का, x माइनस 5/6 बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 1/6। तो यहाँ से आगे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये थी आपकी पूर्ण वर्ग विधि, ये क्या थी, पूर्ण वर्ग विधि। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर पूर्ण वर्ग विधि में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछना। बाकी के जो 5-6 सवाल इस क्वेश्चन के हैं, उदाहरण जो है इसके, वो खुद करके देखना। बाकी मिलते हैं कल आपका टेस्ट है जूम ऐप के द्वारा, तो उसके जो इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी ग्रुप में बता दी जाएगी। बाकी धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर टाइप करके डाल दें, ताकि मुझे पता रहे कौन से बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। और होमवर्क 3.1, 2, 3 का होमवर्क और 3.4 की पूर्ण वर्ग विधि तक का होमवर्क किसी भी बच्चे का अभी तक नहीं पहुंचा है, तो जल्द से जल्द होमवर्क भी व्हाट्सएप पे भेजें, वरना कल जो टेस्ट होने के बाद में रिमूव होने वाला काम शुरू हो रहा है, वो उससे आप बच सकें, वरना आप रिमूव हो जाएंगे अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे, कल वाले टेस्ट में आप शामिल नहीं होंगे। धन्यवाद।